लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, या इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने कहीं न कहीं जाने या अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। प्रेजेंट में आज हम जो कुछ भी हैं, वो पास्ट में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का ही परिणाम है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एस्थर एंड जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक में राइटर ने आकर्षण के नियम को इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम बताया है, क्योंकि हम इस बुक में बताए गए नियमों और रहस्यों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, विचार करना ही आमंत्रित करना है। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज के बारे में अधिक विचार करते हैं, उसी को आकर्षित करते हैं, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीजों के प्रति अधिक विचार रखते हैं, तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। वहीं यदि आप अच्छी चीजों जैसे सुख, समृद्धि, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे, तो ऐसी ही वस्तुएं आप आकर्षित करेंगे। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं, तो वह लगातार बड़े से बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो भी आकर्षण का नियम उसे भी विकसित करके बड़े से बड़ा कर देता है और आपके पास ला कर देता है। दूसरा, मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिन विचारों को अधिक सोचते हैं, यूनिवर्स उन्हीं वस्तुओं को आपके पास भेजता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके अनुभव भी आपके विचारों के समान ही होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं, तो उसी तरह से आपको महसूस भी करना होगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। तीसरा, निराशा से बाहर कैसे निकले। जो व्यक्ति निराश है और वह हमेशा निराश रहता है, तो वह निराशा को ही अधिक आकर्षित करता है। यदि आप आकर्षण के नियम के द्वारा निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको खुशी की कल्पना करनी होगी। आपको हमेशा प्रसन्न रहना होगा। आपको उन चीजों में अधिक ध्यान लगाना होगा जो आपको प्रसन्न करती हो। यह कार्य आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इसे अनुभव और महसूस नहीं कर लेते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं, उसे वैसा ही आकर्षित कर लेंगे। चौथा, सोचते या बोलते समय हम सृजन कर रहे होते हैं। जब हम सोचते या बात करते हैं, तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभव का सृजन करते हैं, अपनाते हैं। आप यह सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते, वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं, उनका जीवन वैसा ही हो जाता है? वही जो लोग सुख, समृद्धि पर बात करते हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। अतः आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। पांचवा, मैं आकर्षण के नियम का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूँ। आकर्षण के नियम के उपयोग हेतु सबसे जरूरी इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि आकर्षण का नियम सदैव आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अपने विचारों पर सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप में अपने विचारों, कार्यों या अपने साथ समय बिताने वाले लोगों के चयन करने की क्षमता आ जाएगी, तब आपको आकर्षण के नियम का लाभ समझ में आएगा। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का भाव जागृत होने लगता है। वहीं जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके ध्यान आकर्षण का बिंदु भी आपकी कमियां ही बन जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वही बड़ी होती जाती है और वही आपको फिर मिल जाती है। तो आकर्षण के नियम यही कहते हैं कि आप जो भी पाना चाहते हैं, उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बातें करें, और दिन भर आप जिस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, आकर्षण के नियम के द्वारा ये यूनिवर्स आपको वही सब चीजें लाकर दे देता है सच में। तो फ्रेंड्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में हमें यह बताया गया है कि कैसे हम आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह बुक हमें बताती है कि हमें किन बातों और विचारों को अपने दिमाग में रखना और महसूस करना चाहिए, ताकि हम अच्छी चीजें प्राप्त कर सकें, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। जिस प्रकार के विचार हम अधिक सोचते और महसूस करते हैं, अंततः हम वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक
अमीर होना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं तो एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में जरूर फॉलो करो। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।